कभी कभी ना एक साधारण सा दिखने वाला सरकारी दस्तावेज किसी देश के पूरे डिजिटल माहौल को बदलने की ताकत रखता है। आज हम भारत सरकार की एक ऐसी घोषणा को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने जा रही है। ये है डेटा बोर्ड की आधिकारिक स्थापना। तो चलिए सबसे पहले इस दस्तावेज को ही देखते हैं। यह है भारत का राजपत्र, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल गैजेट। और यहाँ एक शब्द है जिस पर नजर जाती है, वो है असाधारण या एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है। सरकारी भाषा में इसका सीधा मतलब होता है, जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि 13 नवंबर 2025 की इस औपचारिक सूचना में आखिर लिखा क्या है? इस भारी भरकम भाषा के पीछे असल बात क्या छिपी है? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसका हमारे डिजिटल जीवन के लिए क्या मतलब है। तो सबसे पहला कदम इस कानूनी भाषा के जाल को हटाकर यह समझना है कि सरकार असल में कर क्या रही है, मतलब एक्शन क्या लिया जा रहा है। और ये देखिए, मिल गया। इस पूरे दस्तावेज का सार इसी एक लाइन में है। केंद्र सरकार एतद द्वारा स्थापना करती है। बहुत ही सीधा साधा वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। सरकार कुछ नया बना रही है, पर क्या? तो ये कुछ नया है क्या? वो कौन सी नई संस्था है जिसके लिए ये पूरी घोषणा की गई है? इसका नाम है भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है। जैसा कि यहाँ परिभाषा में साफ साफ लिखा है, ये एक आधिकारिक निकाय है जिसका काम है भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून को लागू करना, मतलब कानून को किताबों से निकालकर असल दुनिया में लाना। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि इसे बनाया क्यों गया है? आखिर इसका मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है? देखिए, ये जो कानूनी भाषा है ना, उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बोर्ड एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा, एक पहरेदार। इसका काम ये पक्का करना है कि कंपनियां और संस्थाएं डेटा प्रोटेक्शन कानून को मान रही हैं या नहीं। ये पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए नियमों को सख्ती से लागू करवाएगा। अच्छा, तो इस बोर्ड को इतनी शक्ति मिलेगी कहां से? जाहिर है ये यूं ही तो नहीं बन सकता। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसकी शक्ति का सोर्स क्या है, इसकी नींव कहां रखी गई है। और इसकी कहानी शुरू होती है साल 2023 में। ये वो साल था जब इस बोर्ड के बनने की नींव रखी गई थी, जब इसका बीज बोया गया था। ये पूरी प्रक्रिया यहां बहुत अच्छे से समझाई गई है। ये एक तरह से डोमिनो इफेक्ट जैसा है। देखिए, पहला डोमिनो गिरा 2023 में, जब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। इस एक्ट की धारा 18 ने दूसरे डोमिनो को गिराया, यानी सरकार को एक बोर्ड बनाने का अधिकार दिया। और अब 2025 में आखिरी डोमिनो भी गिर गया है। ये बोर्ड आधिकारिक तौर पर बन चुका है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कानून को हकीकत में बदला जाता है। हाँ, और इस दस्तावेज में एक और जरूरी जानकारी दी गई है। इस बोर्ड का हेड ऑफिस भारत की राष्ट्रीय राजधानी, मतलब नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में होगा। ये इसे देश की रेगुलेटरी पावर के केंद्र में रखता है, जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, इसका असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक और सरकारी दफ्तर का खुलना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो संक्षेप में कहें तो बात यह है, अब मैदान में एक नया डेटा वॉचडॉग आ गया है। इसे 2023 के कानून से पूरी कानूनी ताकत मिली है। इसका सीधा सा एक ही मिशन है, डेटा सुरक्षा के नियमों को लागू करना। और इसकी शुरुआत की तारीख तय हो चुकी है, 13 नवंबर 2025। ये भारत में डेटा प्राइवेसी के एक नए दौर की शुरुआत है। तो ये घोषणा किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। असली सवाल तो अब खड़ा होता है, अब जब ये बोर्ड बन गया है तो ये हमारे डिजिटल भविष्य को, हमारी प्राइवेसी को कैसे आकार देगा? क्या ये वाकई नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल बन पाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, भारत का डिजिटल लैंडस्केप अब हमेशा के लिए बदल गया है।